तो दोस्तों आरडी इंडस्ट्री का आईपीओ तो इस वीक में 5 अगस्त से ओपन होने वाला है एंड फिलहाल इसके ग्रे मार्केट में आपको ठीक ठाक डिमांड देखने को मिल जाएगा। हालांकि पहले तो दोस्तों ग्रे मार्केट में इसका और भी काफ़ी अच्छा खासा डिमांड था, बट अभी लगातार इसके ग्रे मार्केट में हमें डिमांड गिरते हुए नजर आ रहा है। तो चलिए आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या अभी भी जो ग्रे मार्केट में इसका डिमांड चल रहा है क्या वो आगे सस्टेन करेगा या फिर नहीं करेगा, क्या हमें इस आईपीओ में लिस्टिंग मिलेगा या फिर इस आईपीओ में हमें लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करनी चाहिए। सब कुछ दोस्तों हम लोग एकदम से डिटेल में डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। तो आप बस इस वीडियो के अंत तक बने रहे ताकि आप इस आईपीओ से एक अच्छा खासा लिस्टिंग बनाना चाहते हैं तो आपको एक अच्छा खासा ओवरव्यू मिल सके एंड आप सही डिसीजन ले सके। फिर चलिए बिना आपका समय गंवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं इस कंपनी के बारे में कि क्यों फिलहाल कंपनी का मार्केट में हाई बना हुआ था, क्यों आईपीओ अनाउंस होते हैं कंपनी के ग्रे मार्केट में आपको सॉलिड डिमांड देखने को मिला हुआ था। तो दोस्तों अगर बात कर ले इस कंपनी के बिजनेस के बारे में तो ये जो कंपनी है वो बैटरी रिसाइकलिंग का काम करती है। जी हाँ दोस्तों, मार्केट में जो भी आप लीड वाला बैटरी देखते हैं जो एनर्जी स्टोरेज का काम में आता है, उस स्क्रैप बैटरी यानी दोस्तों खराब बैटरी को ये मार्केट से खरीदती है, फिर उसको रिसाइकल करके दोबारा ये बैटरी कंपनी को वापस में सेल करती है। यानी अगर आपको दोस्तों सिंपल में समझाएं तो समझिए कि आपके घर में इन्वर्टर बैटरी है एंड अगर आपका इन्वर्टर बैटरी खराब हो जाता है तो ये कंपनी उस इन्वर्टर बैटरी को खरीद लेती है एंड फिर से उसके लीड को रिसाइकल करती है एंड रिसाइकल करके दोस्तों बड़े बड़े कंपनी जैसे अमारा राजा को सेल कर देती है एंड यही इस कंपनी के दोस्तों मेन काम है। वहीं ये कंपनी ऑलमोस्ट 55 देशों से पुराने बैटरी को खरीदती है, जबकि जो भी उससे लीड रिकवर करती है लगभग 8 कंट्री को दोस्तों सेल करती है, जिसमें सिंगापुर, हांगकांग, स्विट्जरलैंड, साउथ कोरिया, जापान, यूएई एंड इवन यूएसए जैसे 12 कंट्री का नाम आपको देखने को मिल जाता है। एंड वही नहीं, बात कर ले कंपनी के रेवेन्यू स्प्लिट के बारे में तो इसका ऑलमोस्ट 40% के आसपास रेवेन्यू जो है वो आपको एक्सपोर्ट से देखने को मिलता है, जबकि 60% जो रेवेन्यू है वो दोस्तों डोमेस्टिक कंट्री यानी इंडिया से देखने को मिल जाता है। यानी कंपनी का प्रेजेंस इवन आपको ग्लोबल मार्केट में भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा एंड इवन दोस्तों इंडियन मार्केट में भी काफ़ी अच्छा कंपनी जो है वो अपना पकड़ बना के रखी हुई है। वहीं अब बिजनेस के तुलना में अगर बात कर ले कंपनी के फंडामेंटल के बारे में तो नो डाउट दोस्तों कंपनी का फंडामेंटल यहाँ पे आपको काफ़ी सॉलिड देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, कंपनी का रेवेन्यू हो गया, कंपनी का प्रॉफिट हो गया या फिर इवन कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन हो गया, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको काफ़ी सॉलिड ग्रोथ देखने को मिलेगा। अगर पिछले एक साल के बारे में बात कर लें तो पिछले एक साल में जहां इसके रेवेन्यू में लगभग आपको 55% के आसपास तक ग्रोथ देखने को मिला हुआ है, वहीं प्रॉफिट में ऑलमोस्ट आपको 155% के आसपास तक ग्रोथ देखने को मिला हुआ है। जबकि अगर FY24 से FY25 के बीच में देखा जाए तो उस समय दोस्तों कंपनी के प्रॉफिट में ऑलमोस्ट आपको 4 टाइम्स के आसपास तक ग्रोथ देखने को मिला हुआ था। वही नहीं, अगर बात कर ले कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन के बारे में भी तो कंपनी अपने प्रॉफिट मार्जिन को भी काफ़ी अच्छा सा इंप्रूव कर रही है। फिलहाल कंपनी जो प्रॉफिट मार्जिन है वो लगभग आपको 7% के आसपास देखने को मिलेगा, जो कि पिछले साल के तुलना में दोस्तों काफ़ी हेवली इंक्रीज हुआ है। हालांकि कंपनी के पास दोस्तों थोड़ा सा डेट जो है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, बट फिर भी देखा है तो इस आईपीओ के जरिए ये कंपनी जो भी फंड रेज करेगी, कुछ फंड से कंपनी अपने डेट को रिपेमेंट करेगी, उसके बाद कंपनी जो डेट है वो भी दोस्तों मैनेजेबल हो जाएगा। यानी ओवरऑल कंपनी का जो फंडामेंटल है वो भी आपको काफ़ी सॉलिड देखने को मिल जाएगा। हालांकि फंडामेंटल के तुलना में अगर बात कर ले इस आईपीओ के वैल्यूएशन के बारे में तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि ये कंपनी अपना आईपीओ लगभग 19-20 के पीई पे लेके आ रही है, जबकि सेम इसी जैसा मार्केट में आपको तमाम कंपनी देखने को मिल जाएगी जिनका पी रेशियो दोस्तों इवन आपको 30 से ऊपर ही देखने को मिलेगा। ग्रेविटा इंडिया का पी रेशियो लगभग आपको 35 को देखने को मिल जाएगा, पॉन्डी ऑक्साइड का पी रेशियो लगभग आपको 32 को देखने को मिल जाएगा एंड जेन रिसोर्स जिसका आईपीओ हाल ही फिलहाल में आया था उसका पी रेशियो लगभग आपको 33 के आसपास देखने को मिल जाएगा। हालांकि अगर इन सभी का दोस्तों आप अर्निंग पर शेयर देखते हैं तो इन सभी का अर्निंग पर शेयर इससे दोस्तों आपको काफ़ी ऊपर देखने को मिलेगा। ग्रेविटा का इवन तो आपको 50 के ऊपर ही अर्निंग पर शेयर देखने को मिल रहा है, जबकि आरडी का अर्निंग लगभग आपको दोस्तों 3 रुपये के आसपास ही देखने को मिल रहा है। हालांकि इसके तुलना में अगर आप रिटर्न ऑन नेटवर्थ को देखते हैं तो इसका रिटर्न ऑन नेटवर्थ लगभग दोस्तों आपको 57% के आसपास देखने को मिलेगा, जो कि इन सभी कंपनी के मुकाबले आपको काफ़ी बेटर देखने को मिल जाएगा। एंड इसलिए दोस्तों 3 की अर्निंग पर शेयर देखते हुए अगर हम लोग 19 के पी पे इसको जज करते हैं तो वैल्यूएशन बेस का हम लोग ठीक ठाक बोल सकते हैं। यानी ऐसा भी नहीं है कि ये कंपनी अपना आईपीओ हमें काफ़ी ज़्यादा सस्ती वैल्यूएशन पे दे रही है एंड दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि इस आईपीओ का वैल्यूएशन हमें काफ़ी महंगा देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर आप अर्निंग पर शेयर देखते हैं तो उसके वजह से कंपनी जो वैल्यूएशन है वो दोस्तों थोड़ा सा आपको महंगा लग सकता है, बट फिर भी ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी पास्ट में अपने नेटवर्थ को बहुत अच्छा ग्रो की है, उसके वजह से कंपनी जो वैल्यूएशन है वो दोस्तों अभी फिलहाल आपको बेटर देखने को मिल रहा है, यानी रीजनेबल देखने को मिल जाएगा। वहीं अब आईपीओ की डिटेल के बारे में बात कर लें तो ये आईपीओ 5 से 7 अगस्त के बीच में ओपन होने वाला है, जिसका प्राइस बैंड 50 रुपये से लेकर 53 रुपये पर शेयर रखा गया है। एंड ये दोस्तों प्राइस बैंड रिटेल को काफ़ी अट्रैक्ट कर सकता है, क्योंकि रिटेल हमेशा दोस्तों छोटे प्राइस बैंड के
पीछे ज़्यादा भागते हैं। एंड सेम मेंटालिटी वाले लोगों को दोस्तों ये जो IPO है वो काफ़ी पसंद आ सकता है। बात कर ले IPO के साइज़ के बारे में, तो इसका साइज़ लगभग आपको 425 करोड़ के आसपास देखने को मिल जाएगा, जिसमें से 320 करोड़ का फ्रेश इशू होगा एंड 105-6 करोड़ के आसपास जो है वो दोस्तों ऑफर फॉर सेल रहने वाला है। यानी मैक्सिमम पैसा कंपनी के पास जाने वाला है, जिसको ये कंपनी वर्किंग कैपिटल के लिए यूज करेगी एंड इवन कुछ पैसा डेट को रिपेमेंट करने के लिए यूज करेगी। वहीं ₹2 के फेस वैल्यू पे मिनिमम हम इसमें एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं। एक लॉट में हमें 281 शेयर मिलेगा, जिसके लिए हमें 14,893 रुपये तक इन्वेस्ट करना होगा। वहीं बात कर ले दोस्तों इस IPO कोटा के बारे में, तो फिलहाल इसमें QIB के लिए 50% के आसपास कोटा दिया गया है, HNI के लिए 15% के आसपास कोटा दिया गया है एंड इवन रिटेल के लिए दोस्तों 35% के आसपास कोटा दिया गया है। एंड इसीलिए इन सारे फैक्टर को देखते हुए बात करें कि क्या हमें इस IPO में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, तो दोस्तों वैसे तो फिलहाल अभी इसके ग्रे मार्केट में लगभग आपको 12 से 15% के आसपास तक डिमांड देखने को मिल रहा है। हालांकि दोस्तों पहले ये डिमांड तो लगभग 25% के आसपास था, बट ओवरऑल मार्केट में गिरावट के कारण इसके GMP में भी हमें गिरावट देखने को मिला हुआ है एंड फिलहाल अभी इसके ग्रे मार्केट में वही लगभग 15% के आसपास तक डिमांड देखने को मिल रहा है। हालांकि दोस्तों IPO का साइज भी काफ़ी छोटा है, कंपनी जो बिजनेस है वो भी काफ़ी सॉलिड है, कंपनी का सेक्टर भी काफ़ी सॉलिड है एंड अभी मार्केट में जो बैटरी स्टोरेज वाला एंड इवन दोस्तों मेटल रिसाइकलिंग वाला जो स्टॉक्स है वो काफ़ी बेटर परफॉर्म कर रहा है। सो उस बेस पे तो दोस्तों हम लोग एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं कि इसमें हमें बेटर लिस्टिंग्स देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, मैं भी छोटा सा IPO है, लिस्टिंग में तो लॉस नहीं होनी चाहिए, ठीक ठाक इसमें हमें लिस्टिंग देखने को मिल जाएगा, इवन 10% देखने को मिल जाए या फिर 10% से ऊपर देखने को मिल जाए। अगर मार्केट दोस्तों ठीक ठाक रहता है तो मैं भी इसका लिस्टिंग जो है वो 20% से ऊपर ही आपको देखने को मिल सकता है। जैसा उस समय मार्केट का कंडीशन होगा उस हिसाब से दोस्तों इसका लिस्टिंग आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा। बट अगर बात कर लें कि क्या ये IPO लॉन्ग टर्म के लिए बेटर होने वाला है या फिर नहीं होने वाला है, तो दोस्तों वैसे तो देखा जाए तो कंपनी का जो फंडामेंटल है वो आपको काफ़ी सॉलिड देखने को मिल जाएगा। कंपनी का शुरुआत आपको हाल ही में 2021 में ही देखने को मिला हुआ था एंड उसके बाद से कंपनी जो है वो काफ़ी मैसिव ग्रोथ की हुई है एंड इसके लिए कंपनी का आप पिछले 3 साल का फंडामेंटल को देख सकते हैं, जिसमें आपको काफ़ी इनॉर्मस ग्रोथ देखने को मिला हुआ है। एंड फिलहाल अगर बात कर ले दोस्तों फ्यूचर आउटलुक के बारे में, तो इंडिया का जो बैटरी रिसाइकलिंग का मार्केट है वो दोस्तों अगले 5 सालों में लगभग 12 से 15% कैरियर से ग्रोथ कर सकता है। यानी एक तो कंपनी का बिजनेस काफ़ी सॉलिड एंड काफ़ी दोस्तों स्टेबल है, दूसरे में कंपनी जिस सेक्टर से बिलोंग करती है वो भी काफ़ी ग्रोइंग सेक्टर है। फ्यूचर में इसका डिमांड आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अभी आपको हर तरफ बैटरी स्टोरेज सिस्टम का इंटेंसिवली यूज़ देखने को मिल रहा है। वो या तो टेलीकॉम सेक्टर हो गया या फिर इवन दोस्तों डाटा सेंटर हो गया। इन सब के अलावा दोस्तों कंपनी का फंडामेंटल भी इवन काफ़ी बेटर देखने को मिल रहा है, तो उम्मीद है कि लॉन्ग टर्म में ये जो IPO है वो काफ़ी बेटर परफॉर्म कर सकती है। हालांकि इन सब के अलावा कंपनी के पास कुछ रिस्क भी है, जैसे ही कंपनी का जो मेजर रेवेन्यू आता है वो दोस्तों रिपीटेड क्लाइंट से काफ़ी ज़्यादा आता है। यानी इस साल भी कंपनी जो 83% के आसपास रेवेन्यू आया है वो दोस्तों रिपीटेड क्लाइंट से आता है एंड अगर एक भी उसमें क्लाइंट जो है वो दोस्तों भाग गए या फिर छोड़ दिए कंपनी को ऑर्डर देना, तो मे भी उसका इंपैक्ट सीधा कंपनी के इवन फंडामेंटल पे आपको देखने को मिल सकता है। एंड ये कंपनी के लिए अच्छा बात भी है एंड इवन दोस्तों खराब बात भी है, क्योंकि ऐसे देखा जाए तो कंपनी का क्लाइंट कंसंट्रेशन रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा है, बट उनमें से कुछ छोड़ के चले गए तो उसका सीधा इंपैक्ट कंपनी के फंडामेंटल पे देखने को मिल सकता है। वहीं इन सब सेक्टर में दोस्तों आपको हैवी वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है, जिसके लिए ये कंपनी अपना IPO लेके आ रही है। इसलिए इन सारे स्ट्रेंथ एंड रिस्क फैक्टर को देखते हुए बोल सकते हैं दोस्तों कि ये IPO लॉन्ग टर्म में भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे सकता है। हालांकि अगर आपको दोस्तों केवल और केवल लिस्टिंग गेंस के लिए जाना है तो अभी फिलहाल तो ग्रे मार्केट में ठीक ठाक डिमांड देखने को मिल रहा है। उम्मीद है इसमें हमें ठीक ठाक लिस्टिंग गेंस भी देखने को मिल सकता है। बट हाँ, अगर आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है तो इवन आप दूसरे दिन एंड तीसरे दिन तक का वेट कर सकते हैं। दूसरे दिन एंड इवन तीसरे दिन भी अगर इसके ग्रे मार्केट में ठीक ठाक डिमांड रहता है तब आप इस IPO में दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं इवन लिस्टिंग गेंस के लिए। बाकी बात दोस्तों ये तो था मेरा पूरा व्यू इस IPO को लेकर, मे भी आपका व्यू हमसे अलग हो सकता है, इसलिए आप जो भी डिसीजन ले अपना रिस्क एंड अपना निश्चित लगाने के बाद ही ले। आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। एंड हाँ, स्टिल अभी भी कोई क्वेरी है इस IPO को लेकर वो हमें नीचे कमेंट करके जरूर पूछे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सेफ इन्वेस्टिंग।